नमस्कार दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2022 और आज हम द हिंदू का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि दिया गया है। द एनपीटी इज़ बिगिनिंग टू द लुक शकी। शकी शकी का मतलब होता है बिल्कुल ही अस्थिर या डावाडोल दिखना। तो यदि आपकी जीएस की बात की जाए तो ये आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन से रिलेट करता है, जो कि है, अगर इसके टॉपिक्स देखे जाएँ तो बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटीज एट्सेट्रा। और ये आपके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ऑप्शनल पेपर से भी रिलेट करता है। तो आइए बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस, जो कि पार्टीज़ हैं ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, वो अभी लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनपीटी क्या है। एनपीटी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि एम करती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड जो है वो कम हो, और इसके 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कि नॉन प्रोलिफरेशन डिसआर्मामेंट, कि हथियारों का जो है वो इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसका बहुत ही पीसफुल यूज़ होना चाहिए। ये ट्रीटी सबसे पहले 1968 में साइन हुई थी और 1970 में ये फोर्स में आई थी। इस ट्रीटी की खास बात क्या है? इस ट्रीटी की खास बात ये है कि ये किसी भी राज्य के अधिकारों को अफेक्ट नहीं करती है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, या फिर उसको किसी पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करना। और दूसरी खास बात इसकी ये है, भारत पूरी दुनिया के केवल उन 5 देशों में से एक है जिन्होंने कि कभी या तो एनपीटी साइन नहीं की, या साइन भी की तो फिर इसमें से विड्रॉ कर लिया। तो आइए बात करते हैं कि एनपीटी के क्या सक्सेसेस हैं और क्या वीकनेसेस हैं। तो सबसे पहले इसकी वीकनेसेस के बारे में देखते हैं। 1970 से ये एनपीटी प्रभाव में आई थी, लेकिन तब से लेकर के आज तक इसमें देखने वाली बात है कि केवल 10 ही रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जिनमें से कि केवल 4 ही ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि कंसेंसस मैच करती है, यानी कि एक सर्व सर्वसहमति पर आकर के किसी कंक्लूजन पर आकर के बैठती है। दूसरी इसकी कमजोरी ये है कि इसके मेंबर्स के बीच में बहुत से डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और रशिया पहले एक ही पहलू पर बात करते थे, लेकिन रशिया ने धीरे धीरे अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट कर लिया। सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को आता है 2022 में, जिससे कि रशिया जो है पश्चिमी देशों के विरुद्ध बहुत अधिक कड़ा रूप अपनाए हुए देखने को मिलता है। और इसमें जो भी डिस्कशन हुए वो बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं थे, और जितने भी डिस्कशंस हुए वो नेगोशिएट नहीं कर पाए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर के, जिससे कि एनपीटी कभी प्रभावशाली रूप में देखने को मिलती हो। एनपीटी से एनपीटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क सब ट्रीटी हुआ करती थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो कि 2002 में इसमें से बहुत सी कमियां देखने को मिली थी, और रशिया ने इसमें से 1972 में ही विड्रॉ कर लिया था। और
देखिए, यूएस ने भी आईएनएफ से विड्रॉ कर लिया था 2019 में, और यूएस ने डिसाइड किया था इसको क्विट कर देने का। आईएनएफ मतलब कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। तो इंटरमीडिएट रेंज का मतलब होता है 500 से लेकर के 5500 किलोमीटर तक की जो मिसाइल्स होती हैं, उन मिसाइल्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। आइए बात करते हैं एनपीटी की सक्सेसेस के बारे में। तो एनपीटी, देखिए, भले ही इसके जो है वो फेवरेबल डिस्कशंस बहुत कम हुए हों, लेकिन फिर भी यूएस और रशिया के बीच में ये एकमात्र डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। जिसमें से कि दूसरा इसका सक्सेस देखने को मिलता है, जो 4 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पिछले 50 सालों में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को डेवलप किया है। और तीसरा इसका जो सक्सेस देखने को मिलता है, इंडिया, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, वो भी 25 जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं उसमें इंक्लूड हुई हैं। और तीसरा आता है, माफ़ कीजिएगा, पांचवा आता है रियागन एंड गॉर्बेचेव डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं रियागन और गॉर्बेचेव कौन थे। रियागन जो है यूएस प्रेसिडेंट थे कोल्ड वॉर के दौरान, और गॉर्बेचेव ये रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे, जो कि वहाँ के प्रमुख हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, लेकिन हम दोबारा से इसको वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो 1985 में रियागन गॉर्बेचेव डिक्लेरेशन में एक बात जो है वो सभी देशों ने इस कॉन्फ्रेंस में कंक्लूड की थी, वो था कि अ न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी won एंड मस्ट नेवर बी फॉट। तो इसके अलावा आइए कुछ नज़र नज़र डालते हैं कुछ अन्य ट्रीटीज़ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन के लिए। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं पीटीबीटी की। पीटीबीटी मतलब कि पार्शियल ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। ये साइन हुई थी 1963 में। ये प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर टेस्ट को, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट को, जो कॉज कर सकते हैं रेडियो इफेक्टिव फॉलआउट स्टेट के अंदर, माफ़ी चाहूँगा, स्टेट की टेरिटरी के बाहर। और दूसरी जो ट्रीटी है वो है एनपीटी, जो 1970 में इफेक्ट में आई थी। इसकी फुल फॉर्म जैसे कि हमने पहले भी देख ली, ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जो कि बाइंड करती है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को ऐसे स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी हैं। और तीसरी ट्रीटी है सीटीबीटी, 1996 में ये अफेक्ट में आई थी, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बैन करती है सभी तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को हर प्रकार के वातावरण में। ये अभी तक प्रभाव में नहीं आई है, लेकिन ये 1996 में साइन की जा चुकी थी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया ने अभी तक ना तो एनपीटी और ना ही सीटीबीटी की टर्म्स को साइन किया है, और इंडिया इसका विरोधी है। आइए नज़र डालते हैं यूपीएससी 2021 की मेंस परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर, तो जो कि है द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस इज एम्ड एट countering China's ambitions in the Indo-Pacific region. It is going to supersede the existing partnership in the region.
discuss the strength and impact of the AUKUS in present scenario। और प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो इसकी फुल फॉर्म्स हैं वो कई बार पूछने को आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, माफ़ कीजिएगा। तो एनपीटी, पीटीबीटी, सीटीबीटी, आईएनएफ ट्रीटी और एबीएम ट्रीटी P5 इन सब की फुल फॉर्म और इनके जो फाउंडिंग ईयर्स थी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यूपीएससी ने 2015 में भी जो प्रीलिम्स परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न पूछा था कि जैसे ये 5 कंट्रीज दी हुई हैं, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान, और इसमें पूछा गया था कि विच अमंग द अबव आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स as recognized by the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as the Nuclear Non-Proliferation Treaty। तो ऑप्शन थे इसमें से 1 और 2, 1, 2, 3, माफ़ कीजिए 1, 3, 4 और 5 केवल, और 2, 4 और 5 केवल, और सभी। तो इसका उत्तर था केवल 1 और 2, इंडिया और फ्रांस। तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो इस प्रकार से है कि जो ऑब्जेक्टिव था एनपीटी ट्रीटी का वो था कि इनहेबिट करे न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को और प्रमोट करे एक कॉपरेशन को, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और फर्दर अचीव करे गोल को, जो गोल इंक्लूड करता हो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स consist of United States, Russia, China, France and United Kingdom। इन सब देशों के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन चाइना और फ्रांस ये 2 ऐसे देश थे जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज़ में पीसफुल तरीके से डेवलप और प्रमोट कर रहे थे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जो इस प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इसको मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। ऑकस हमने यहाँ पे पढ़ा। ऑकस जो है वो एक ट्राइलेटरल ट्रीटी है जो कि इंक्लूड करता है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस को, जिसका एम है कि इंडो पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर करना। तो बाकी इसके बारे में हमने जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो ये जो फैक्ट रहता था वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पहली बार यूट्यूब पर करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, वो भी द हिंदू जैसे एक बहुत ही विशेष न्यूज़पेपर को लेकर के। मैं मानता हूँ इस वीडियो में मुझसे बहुत सी बोलने में कमियाँ रह गई होंगी, पर फिर भी मैंने इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ने के बाद इस स्लाइड को प्रिपेयर किया था, और इस स्लाइड को मैंने हेल्प लिया था इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट से। इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट एक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का वेबसाइट है। तो वहाँ पर भी द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज में वहाँ पर दिए होते हैं। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस वीडियो को अपलोड करने का, तो मेरा इस फील्ड में बिल्कुल भी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैंने उस वेबसाइट का हेल्प लिया। तो मैं ये पहले ही डिस्क्लेम कर देता हूँ कि ये जो स्लाइड है वो मेरे द्वारा प्रिपेयर नहीं किया गया था। और बाकी अगर इस वीडियो में कुछ आपकी तरफ से सुझाव रहते हों या फिर कुछ कमियां रह गई हों, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि अगली बार मैं और भी बेहतर अपनी जो करंट अफेयर का कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर सकूं और जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।